नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी जो 6 सितंबर तथा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ जो 3 सितंबर 2022 से वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है के बीएड फर्स्ट ईयर, ध्यान रखना आप लोग, बीएड फर्स्ट ईयर के लिए पेपर 101, बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 101 अर्थात बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि या चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का फुल प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। इसमें टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग ध्यान रखना, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह है वहाँ पर 75 क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन आपको हल करना रहेगा, और जो आगरा यूनिवर्सिटी है वहाँ पर 100 प्रश्न रहेगा और 50 प्रश्न आपको हल करना रहेगा। दोस्तों आप लोग, और समय 1.5 घंटा अर्थात 90 मिनट रहेगा। दोस्तों आप लोग यदि सेट 1 और सेट 2 नहीं हल किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे ज़रूर हल करें। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 101 अर्थात बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ध्यान रखना बीएड फर्स्ट ईयर का है ये, प्रैक्टिस सेट 3। इसका पहला प्रश्न है, बालक का विकास आरंभ होता है आ बाल्यावस्था से, बा शैशवावस्था से, सा किशोरावस्था से, दा गर्भाधान से। तो बालक का विकास आरंभ होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा दा गर्भाधान से। ये यूपी टेट और सी टेट में भी पूछा गया है, महत्वपूर्ण है। प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? आ जोन्स का, बा स्टेनले हॉल का, सा ड्रेवर का, दा मुनरो का। इसका सही जवाब हो जाएगा 2 का, बा स्टेनले हॉल का। प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आगरा यूनिवर्सिटी का दायरा सीमित है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएगा तो बनाने के लिए अपने को मोटिवेशन मिलता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा व्यक्ति अपने संपूर्ण मानसिक विकास का आधा भाग 3 वर्ष की आयु तक प्राप्त कर लेता है? आ गुड एनफ, बा स्ट्रॉन्ग, सा फ्रायड, दा क्रो एंड क्रो। तो 3 का सही जवाब हो जाएगा आ गुड एनफ। प्लीज़ आप लोग अगर बुक है तो बुक और मॉडल पेपर, क्योंकि पेपर का डेट निश्चित हो गई है, अच्छे से पढ़िए, कई बार पढ़िए। और मॉडल पेपर तो एक बार नहीं, जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़िए, समय वेस्ट मत कीजिए। और अपने साथ टेस्ट दीजिए, अपना लेवल चेक कीजिए कि आपका कितना सही हो रहा है। उसके अनुसार जो पेपर आपका वीक है उसे बार बार पढ़िए, आप समय थोड़ा सा भी वेस्ट मत कीजिए प्लीज़। और PDF आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों जगह पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पर दिया गया है, आप ज्वाइन करके प्राप्त कर लीजिए। इसे भी अच्छे से पढ़िए क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न रखा गया है। निश्चित रूप से आप 4-5 क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, ज़्यादा भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होता है? आ शारीरिक विकास, बा मानसिक विकास, सा संवेगात्मक विकास, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसे होता है? तीनों अर्थात उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है दा। अगला प्रश्न है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत का महत्वपूर्ण तत्व क्या है? आ सामाजिक अंतःक्रिया, बा भाषा, सा चिंतन, दा बा और सा दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत का महत्वपूर्ण तत्व क्या है? दा बा और सा दोनों अर्थात भाषा और चिंतन दोनों। अगला प्रश्न है, प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, हम्बली रिक्वेस्ट है। बालक के विकास के क्षेत्र हैं? आ शारीरिक विकास, बा सामाजिक विकास, सा मानसिक विकास, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बाल अवस्था की उम्र है? आ 0 से 10 वर्ष, बा 4 से 8 वर्ष, सा 10 से 12 वर्ष, दा 5 से 12 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का दा 5 से 12 वर्ष। वैसे 6 से 12 वर्ष होता है, जो शैशवावस्था होता है वो 0 से 0, और जो बाल अवस्था होता है 6 से 12, किशोरावस्था 12 से 18। तो आप लोग भूलना नहीं, प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है,
बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? आ 2, बा 3, सा 4, दा 7। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का बा 3। शैशवावस्था, बाल अवस्था और किशोरावस्था। तो बाल विकास को कितने भागों में? 3 भागों में। प्लीज़ वीडियो को आप लोग अपने कॉलेज के ग्रुप या जो भी आपके दोस्त तैयार हैं, बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो आगरा यूनिवर्सिटी या राजा महेंद्र प्रताप सिंह, आप उन्हें शेयर कीजिए और बोलिए, इसे पढ़ें अच्छे से, निश्चित रूप से उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ होगा। प्रश्न है, टेनिस ने किस वर्ष में सांस्कृतिक वातावरण की भिन्नता का अध्ययन किया था? आ 1936 में, बा 1940 में, सा 1942 में, दा 1946 में। इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का बा 1940 में। अगला प्रश्न है, बालक के विकास की मुख्य अवस्थाएं हैं? आ शैशवावस्था, बा बाल्यावस्था, सा किशोरावस्था, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बालक के विकास की मुख्य अवस्थाएं पूछ भी चुका है, कितनी है? 3 है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपयुक्त सभी। इसका जवाब हो जाएगा तीनों सही। शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 6 से 18 वर्ष। इसका सही जवाब है दा। समाजीकरण का साधन है? आ परिवार, बा स्कूल एवं कॉलेज, सा पड़ोस, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समाजीकरण का साधन है दा उपयुक्त सभी। प्लीज़ वीडियो को आप लोग मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए, जो भी आपके परिचित, चाहे कॉलेज का ग्रुप हो या फिर अपना ग्रुप जो भी बनाए होंगे वहाँ शेयर कीजिए। जो भी बीएड में फर्स्ट ईयर में, ध्यान रखना बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है वीडियो। समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है, यह कथन है। आ एच जॉनसन का, बा ड्रेवर का, सा बोगाइस का, दा सोरोकिन का। तो समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है, कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा आ एच जॉनसन का। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संरक्षण, संबंध तथा वर्गीकरण किस अवस्था के गुण हैं? आ औपचारिक संक्रियावस्था, बा प्राक संक्रियात्मक अवस्था, सा ठोस संक्रियात्मक अवस्था, दा संवेदी पेशी अवस्था। ध्यान रखना पियाजे बहुत महत्वपूर्ण है, यूपी टेट, सी टेट और बीएड में भी प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संरक्षण, संबंध तथा वर्गीकरण किस अवस्था के गुण हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा ठोस संक्रियात्मक अवस्था। प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यह परिभाषा किसने दी है? समाजीकरण समाज के नियमों के अनुसार सीखने की प्रक्रिया है। आ आगवर ने, बा निमकॉफ ने, सा जॉनसन ने, दा मार्शल ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का सा। जॉनसन महोदय ने कहा था समाजीकरण समाज के नियमों के अनुसार सीखने की प्रक्रिया है। प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हम्बली रिक्वेस्ट है। बालक के समाजीकरण के बाधक तत्व कौन कौन से हैं? आ उचित शिक्षा का अभाव, बा मानसिक अस्वस्थता, सा हीन भावना, दा उपयुक्त सभी। बहुत ही सरल प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसने कहा संघर्ष के पार उतरा हुआ सहयोग ही समाज बनाता है? आ मैकाइवर ने, बा मेरिल एवं एलरिज ने, सा जीएस लेस्ली ने, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का दा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, क्रोध सहायक है? आ व्यवहार परिवर्तन में, बा झगड़ा उत्पन्न करने में, सा दुख में, दा प्यार में। बहुत ही सरल प्रश्न, इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर आप क्रोधित होते हो तो जाहिर सी बात है झगड़ा उत्पन्न हो सकता है, जिससे झगड़ा कर सकते हो, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया? आ ई हॉर्लॉक ने, बा जैसिल ने, सा पियाजे ने, दा हैबिंगहर्स्ट ने। इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का विकासात्मक कार्य का प्रत्यय किसने दिया? दा हैबिंगहर्स्ट ने। प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत प्रतिपादित किया था, महत्वपूर्ण, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में भी आ सकता है और बीएड में भी तो आएगा ही। संज्ञानात्मक विकास मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक को आप लोग देख के जाइएगा प्लीज। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? आ बंडूरा ने, बा हिम्बर्गर ने, सा विल्सन ने, दा जीन पियाजे ने। बहुत ही सरल, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका सही जवाब हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास का जीन पियाजे महोदय ने प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित किया? आ सिगमंड फ्रॉयड ने, बा बंडूरा ने, सा विल्सन ने, दा प्रोफेसर ट्राइन ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बंडूरा ने। सिगमंड फ्रॉयड ने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया था,
तो आप लोग पता होना चाहिए, दोनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, संवेदी पेशी अवस्था, ध्यान रखना इस तरह जो अवस्थाएं हैं, संवेदी पेशी अवस्था की 4 से 8 माह तक की तृतीय उप अवस्था का गुण नहीं है। आप मस्तिष्क संवेग द्वारा नए साधनों की खोज बा आत्मकेंद्रिता सा आ और बा दोनों दा द्वितीय वृत्तीय क्रियाएं। इसका सही जवाब हो जाएगा सा आ और बा दोनों। अगला प्रश्न है, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है जो अवस्था है। मूर्त क्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की मुख्य विशेषता है। आ विकेंद्रीकरण, बा अविनाशिता, सा क्रमागत क्षमता, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जेनेटिक नाम मीमांसा द्वारा अधिगम प्राप्त किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं द्वारा आ आत्मसातीकरण, बा समायोजन, सा साम्य धारण, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का दा उपयुक्त सभी। प्लीज अगर आप लोगों को लगता है वीडियो तेज है तो आप सेटिंग में जाकर स्लो कर सकते हैं, और लगता है स्लो है तो तेज कर सकते हैं। किसने कहा है किशोरावस्था बड़े संघर्ष तूफान की अवस्था है? हम लोग पीछे कर चुके हैं। आ ब्लेयर ने, बा जॉनसन ने, सा फ्रायड ने, दा स्टेनले हॉल ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का दा स्टेनले हॉल ने। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की व्याख्या करने वाला शब्द है। आ संघर्ष, बा तूफान, सा समायोजन, दा परिवर्तन। इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का दा परिवर्तन। अगला प्रश्न है, एडोलसेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आ हॉलॉक ने, बा स्टेनले हॉल ने, सा फ्रायड ने, दा सिम्पसन ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा बा स्टेनले हॉल ने। अगला प्रश्न है, कुछ समायोजन के तत्व हैं। आ तनाव, बा कुंठा, सा दुश्चिंता, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा कुछ समायोजन के तत्व उपयुक्त सभी। कुंठा, तनाव, दुश्चिंता, तीनों निगेटिव पॉइंट। निगेटिव पॉइंट हमेशा गलत होते हैं। प्लीज वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बालक के समाजीकरण की दूसरी कड़ी है। आ परिवार, बा समाज, सा विद्यालय, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का दा विद्यालय। बालक के समाजीकरण की दूसरी कड़ी, पहला क्या है? परिवार है, दूसरी क्या है? विद्यालय। ध्यान रखना, ये वीडियो आगरा यूनिवर्सिटी और राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ दोनों के बीएड फर्स्ट ईयर, जो बच्चे बीएड फर्स्ट ईयर की एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए है। और ये पेपर 101, ध्यान रखना 101 अर्थात BD 1 बाल अवस्था एवं अभिवृद्धि का है। महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं 50। आप लोग इसे सॉल्व कीजिए और PDF प्राप्त कीजिए टेलीग्राम व्हाट्सएप से, और इसे रटिए। यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से आपको एग्जाम में मिलने की संभावना है। बाल अवस्था की समस्याएं हैं। आ खाने की समस्या, बा पेशाब की समस्या, सा सामाजिक समायोजन की समस्या, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का दा, तीनों है। अगला प्रश्न, बाल अवस्था क्या है? एज कितनी होती है? 6 से 12 वर्ष, भूलना नहीं, ये महत्वपूर्ण रहते हैं सारी चीज़ें। अगला प्रश्न है, बच्चा घुटने के बल चलने लगता है। आ 3 महीने में, बा 5 महीने में, सा 7 महीने में, दा 9 महीने में। इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चा घुटने के बल चलने लगता है सा 7 महीने में बच्चा घुटने के बल चलने लगता है। प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, जन्म के समय शिशु का औसत भार होता है। आ 2.5 kg, बा 3.5 kg, सा 4.54 kg, सा दा 3.350 kg। तो जन्म के समय बच्चे का भार कितना होता है? औसत रूप से पूछा है, कम ज़्यादा हो सकता है। तो इसका सही जवाब है बा 3.5 kg था, 3.5 किलो। अगर माँ हेल्दी है या जो भी है तो ज़्यादा भी बच्चा हो सकता है और कम भी हो सकते हैं। ये औसत भार पूछा है। शारीरिक परिपक्वता की अवस्था है। आ बाल अवस्था, बा किशोरावस्था, सा वृद्धावस्था, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, शारीरिक परिपक्वता की अवस्था है 32 का सही जवाब हो जाएगा बा किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, कॉलेज के अपने जो भी दोस्त यार BEd फर्स्ट ईयर में हैं। बाल अवस्था मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। किसने कहा है? आ क्रो एंड क्रो ने, बा गेट्स एंड अदर्स ने, दा सा रूथ स्ट्रॉन्ग ने, दा इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का आ, क्रो एंड क्रो ने। अगला प्रश्न है, आप लोग बार बार कह रहे थे फर्स्ट ईयर का वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैंने बनाया है, तो आप लोग प्लीज़ इतना हेल्प कीजिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि व्यू आएगा तभी तो बनाएंगे, अगर नहीं आएगा तो फिर कैसे कोई बनाएगा। 4 से 5 घंटे टाइम वेस्ट होता है। प्रत्येक संवेग का एक भाव है तथा साथ ही साथ एक क्रियात्मक तत्परता भी है कहा है। प्रत्येक संवेग का एक भाव है तथा साथ ही साथ एक क्रियात्मक तत्परता ही है, किसने कहा है। आ, जर्सील्ड ने बा, वुडवर्थ ने सा, कोहलबर्ग ने दा, शर्मन ने। तो 34 का सही जवाब हो जाएगा वुडवर्थ ने। अगला प्रश्न है, बालावस्था की मुख्य मनोवैज्ञानिक विशेषता है। आ, दूसरों पर निर्भरता, बा, धार्मिक, सा, समूह भावना, दा, अनुकरण प्रवृत्ति। इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का दा, अनुकरण प्रवृत्ति। बाल जो बच्चे होते हैं वो आपके फॉलो करते हैं, जैसे आप करोगे वैसे ही करेंगे। अगला प्रश्न है, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा को प्रस्तुत करता है, यह कथन किसका है। आ, मैरिल और एलरिच का, बा, क्रो एंड क्रो का, सा, लेस्ली का, दा, वुडवर्थ का। तो किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा को प्रस्तुत करता है, यह कथन किसका है। इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का बा, क्रो एंड क्रो। अगला प्रश्न है, एडोलसेंस पुस्तक के लेखक हैं, प्रश्न देखिए रिपीट कर रहा है। ए, एडोल है स्टेनले हॉल, बा, क्रो एंड क्रो, सा, रॉस द ड्यूबी। इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का आ, स्टेनले हॉल। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का दूसरा नाम है। आ, अवस्था सिद्धांत, बा, संज्ञानात्मक सिद्धांत, सा, मूर्त सिद्धांत, दा, इनमें से कोई नहीं। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का आ, अवस्था सिद्धांत। तो इसका सही जवाब है आ, अवस्था सिद्धांत। अगला प्रश्न है, मूर्त संक्रिया काल होता है। आ, 5 वर्ष से 10 वर्ष, बा, 7 से 12 वर्ष, सा, 12 से 21 वर्ष, दा, 1 से 5 वर्ष तक। इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रश्न रिपीट कर रहा है 39 का बा, 7 से 12 वर्ष जो होता है मूर्त संक्रिया काल होता है। ध्यान रखना, मूर्त मतलब जो चीज़ें दिखाई देती हैं उसके बारे में सोचना समझना। अगला प्रश्न है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मेहनत लगती है बनाने में वीडियो। जेनेटिक ज्ञान मीमांसा के अनुसार पियाजे ने अधिगम प्राप्त करने के लिए किन प्रक्रियाओं का वर्णन किया। आ, आत्मसातीकरण, बा, समायोजन, सा, साम्य धारण, दा, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा, जेनेटिक ज्ञान मीमांसा के अनुसार पियाजे ने अधिगम प्राप्त करने के लिए किन प्रक्रियाओं का वर्णन किया। इसका सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी। 3 बजे रात तक पेपर बनाया हूँ तो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग प्रॉब्लम को समझिए, कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग बार बार कह रहे थे, मुझे तकलीफ हो रहा था कुछ प्रश्न बनाया जाए, तो आप लोगों को भी फर्ज बनता है, कर्तव्य है, आप इतना हेल्प कीजिए प्लीज़, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, तो जिससे मैं आगे भी अगर व्यू आएगा तो आगे भी सारी वीडियो महत्वपूर्ण प्रश्न है हर पेपर का बनाते रहेंगे। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। आ, शीघ्र शारीरिक वृद्धि एवं परिवर्तन, बा, कामुकता, सा, बौद्धिक विकास, दा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, किशोरावस्था की जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं तीनों हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं ये बौद्धिक विकास। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये बौद्धिक विकास। तो 41 का सही जवाब है सा। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की उम्र है, देखिए वहाँ बाल अवस्था भी पूछें, किशोरावस्था। आ, 10 वर्ष से 13 वर्ष तक, बा, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, सा, 21 वर्ष से 30 वर्ष तक, दा, 19 वर्ष से 25 वर्ष तक। इसका सही जवाब हो जाएगा किशोरावस्था, मैंने बताया था जो शैशवावस्था होता है जन्म से 6 वर्ष, बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का बा। तो अगला प्रश्न है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है। आ, पियाजे का बा, वुडवर्थ का सा, वैलेंटाइन का दा, रॉस का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा या कथन किसका है, बा, वुडवर्थ का। अगला प्रश्न है, किसने कहा है संवेग शब्द विचलित होने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। आप लोग ध्यान रखना, जो संवेग पॉइंट है ये महत्वपूर्ण है, आप लोग देख के जाइएगा। किसने कहा संवेग शब्द विचलित होने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। आ, क्रो एंड क्रो, बा, जर्सील्ड, सा, हॉर्लॉग, दा, पिया। तो
इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का सही जवाब हो जाएगा बा, जेटशील्ड। तो किसने कहा है संवेग शब्द विचलित होने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, जेटशील्ड। क्रो एंड क्रो, हॉर्लॉक, पियाजे नहीं, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, तो इसका सही जवाब है बा, जेटशील्ड। अगला प्रश्न है पियाजे, महत्वपूर्ण पियाजे पॉइंट है, ध्यान रखना, इसको देखते जाना आप लोग। पियाजे के विचार से आत्मसातीकरण है आ, नई वस्तु की कोशिश, बा, उपयुक्त नई सूचना, सा, वस्तु को देखना, दा, समायोजन करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का आ, पियाजे के विचार में आत्मसातीकरण क्या है, नई वस्तु की कोशिश। अगला प्रश्न है, प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। खेलों को कौन सा तत्व प्रभावित करता है? खेलों को कौन सा तत्व प्रभावित करता है? आ, वातावरण, बा, खाली समय, सा, आर्थिक स्तर, दा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खेलों को कौन सा तत्व प्रभावित करता है, तो तीनों, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्लीज वीडियो को आप लोग मैक्सिमम शेयर कीजिए। किसने कहा है निर्देशन गतिशील पारस्परिक संबंधों की प्रक्रिया है जो व्यक्ति के दृष्टिकोण और व्यवहार को प्रभावित करने के लिए डिजाइन की जाती है? आ, क्रो एंड क्रो ने, बा, कार्टर बी गुड ने, सा, स्प्रिंगफील्ड ने, दा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, कार्टर बी गुड ने। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है? आ, निर्देशन की, बा, परामर्श की, सा, आ तथा बा दोनों, दा, दंड की। इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का सा, आ और बा दोनों, निर्देशन और परामर्श दोनों। प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। किसने कहा है चरित्र अच्छी आदतों का पुंज है? आ, रॉश ने, बा, इस्माइल ने, सा, क्रो एंड क्रो ने, दा, स्किनर ने। बहुत आसान। किसने कहा चरित्र अच्छी आदतों का पुंज है? इस तरह की जो चीज़ें हैं, थोड़ा मनोरंजक चीज़ें हैं, तो आप लोगों को याद होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, इस्माइल ने। चरित्र अच्छे आदतों का पुंज है, बहुत आसान है। इस तरह का कथन है, कुछ याद कर लीजिए आप लोग। पूछता है जो आए हुए कथन है, अगर आप लोग कहते हो कैसे याद हो, तो जो आए हुए कथन है उसी को कहीं लिख लीजिए और बार बार पढ़िए। ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा होने से आप भूल जाओगे। तो जो आए हुए कथन है उसको रटिए। मनुष्य अपने भाव प्रकाश हेतु किस साधन का प्रयोग करता है? आ, स्पर्श संकेत, बा, दृष्टि संकेत, सा, श्रवण संकेत, दा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनुष्य अपने भाव प्रकाश हेतु किस साधन का प्रयोग करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, दा, स्पर्श संकेत, दृष्टि संकेत, श्रवण संकेत, तीनों। ध्यान रखना, जो हम लोग अगला वीडियो रहेगा इसी का बाल अवस्था एवं अभिवृद्धि, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इसका सेट 4 हल करेंगे, फुल प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग ध्यान रखना, टाइम बहुत कम मिल पा रहा है, इसलिए 50 क्वेश्चन रखते हैं, तो हम 100 क्वेश्चन रखते हैं। तो ये वीडियो आगरा यूनिवर्सिटी और राजा महेंद्र प्रताप सिंह दोनों यूनिवर्सिटी से जो भी बच्चे बीएड फर्स्ट ईयर की एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है, इसलिए आप लोग प्लीज़ अगर चाहते हैं कि हम आगे भी वीडियो बनाते रहे महत्वपूर्ण प्रश्नों का, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मैक्सिमम व्यू आए। अगर व्यू 10, 15, 100, 200, 400 आएगा तो कैसे बनाएगा कोई वीडियो 6-7 घंटा अपना वेस्ट करके। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना हेल्प कीजिए। मैं आपको इतना महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे। दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्लीज़। मैं बार बार एक शब्द कह रहा हूँ, रिवीजन कीजिए। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लोग रिवीजन कीजिए। प्रीवियस ईयर के पेपर अगर कुछ मिलते हैं, जैसे आए हुए जो प्रश्न हैं उसे जरूर देखिए। तो आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़िए। अगर बुक नहीं तो मॉडल पेपर कम से कम मैक्सिमम पार्ट जितना हो सके पढ़िए, और मेरे साथ टेस्ट देती रहिए। निश्चित रूप से आप लोगों के बहुत अच्छे अंक आएंगे। मैंने री एग्जाम वालों को पढ़ाया था 80+ प्रश्न अपने ये वीडियो से आए थे 100 में। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन तथा कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया रहता है, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, PDF लीजिए और कई बार इस प्रश्न को पढ़िए। वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया रहता है। यदि आप लोगों को न्यूज़पेपर, जॉब से संबंधित तथा PDF चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अंतिम बार फिर से कह रहा हूँ, आगरा यूनिवर्सिटी का दायरा सीमित है, तो यह वीडियो आगरा यूनिवर्सिटी और राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय जो अलीगढ़ है, दोनों के बीएड फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए है। तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों तक पहुँच सके, सभी लोगों को लाभ हो सके। आपके यार दोस्तों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।